हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो बीकॉम सेमेस्टर 1 और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए स्टूडेंट वाले लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को अकाउंटेंसी से एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। उस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर दोस्तों बीकॉम सेमेस्टर 1 और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए स्टूडेंट वाले लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है दोस्तों क्योंकि इस चैप्टर से जो है हर साल यानी कि एवरी ईयर आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में दोस्तों नॉर्मली आप लोग को जनरल एंट्री करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है ये 3 वर्ड से बना है। पहला है रेक्टिफिकेशन, दूसरा है ऑफ और तीसरा है एरर्स। तो क्या मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। तो दोस्तों रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार और एरर्स का मतलब होता है गलती, यानी कि गलती का सुधार करना। तो दोस्तों गलती किसी से भी हो सकता है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और एक अकाउंटेंट से भी गलती हो सकता है। कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकता है कि हम लाइफ में कोई गलती नहीं किए हैं, और कोई इंजीनियर ये नहीं बोल सकता है कि हम लाइफ में कोई गलती नहीं किए हैं, और कोई लॉयर ये नहीं बोल सकता है कि हम लाइफ में कोई गलती नहीं किए हैं। ठीक उसी तरीके से एक अकाउंटेंट भी ये नहीं बोल सकता है कि हम लाइफ में कोई गलती नहीं किए हैं। तो नहीं किए हैं, गलती दोस्तों किसी से भी हो सकता है, हमसे, आपसे, किसी से भी गलती हो सकता है। तो उस गलती को हम लोग सुधारे कैसे, उस गलती का हम लोग सुधार कैसे करें, इसी दोस्तों किसी से भी हो सकता है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और एक अकाउंटेंट से भी हो सकता है। तो दोस्तों गलती जो है एक अकाउंटेंट से बिफोर ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, और आफ्टर फाइनल अकाउंट भी हो सकता है। दोस्तों गलती जो है किसी से भी हो सकता है। अब दोस्तों गलती जो है यानी कि एरर्स जो है 2 टाइप के होते हैं। पहला है एरर ऑफ ओमिशन और दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। तो देख लीजिए आप लोग, तो एरर्स जो है 2 टाइप के होते हैं। पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन और दूसरा है एरर्स ऑफ कमीशन। तो एरर्स जो है दोस्तों यानी कि गलती जो है दोस्तों 2 टाइप के होते हैं। पहला है एरर ऑफ ओमिशन और दूसरा है एरर्स ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ ओमिशन के अंडर में दोस्तों एरर्स ऑफ ओमिशन के अंडर में 2 टाइप के नॉर्मली एरर होते हैं। पहला है कंप्लीट एरर्स और दूसरा है पार्शियल एरर्स। तो देखिए क्या मतलब है एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल जाना, रिकॉर्ड नहीं कर पाना। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल जाना, रिकॉर्ड नहीं कर पाना। ठीक है, तो उसके अंडर में 2 तरह का एरर होता है। एक होता है कंप्लीट एरर्स और दूसरा होता है पार्शियल एरर्स। कंप्लीट एरर का मतलब पूरा का पूरा भूल जाना, पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाना। एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए कंप्लीट एरर्स का, कैश रिसीव फ्रॉम ओम 1000 is omitted from being entered in the cash book। तो देखिए एक कैश रिसीव किया गया ओम से, ठीक है,
वो ओमिटेड हो गया, वो क्या हो गया, ओमिटेड हो गया, इंटर इन द कैश बुक, यानी कि कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। तो इस तरह का एरर को बोला जाता है कंप्लीट एरर, ठीक है। और दूसरा क्या है, एरर्स ऑफ ओमिशन के अंडर में पार्शियल एरर्स। अब देखिए पार्शियल एरर्स का मतलब क्या होता है, एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक कस्टमर को जो है डिस्काउंट अलाउ किया गया, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, मगर डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में जो है एंट्री करने भूल गया, ओमिट हो गया, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में एंट्री करने जो है भूल गया। तो इस तरह का एरर्स को क्या बोला जाएगा, पार्शियल एरर्स। अब एरर्स ऑफ कमीशन में नॉर्मली 4 तरह के एरर्स होते हैं। पहला है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है कंपनसेटिंग एरर्स, और तीसरा है एरर्स ऑफ पोस्टिंग, और चौथा है एरर्स ऑफ कास्टिंग। तो क्या मतलब है ये चारों का, तो पहला का एग्जांपल देख लीजिए, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी बट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। यहाँ पे देखिए ये मशीन के लिए वेजेस दिया गया इंस्टॉलेशन कराने के लिए, मगर डेबिट किसको कर दिया गया, वेजेस अकाउंट को। देखिए यहाँ एंट्री क्या कर दिया गया, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो यहाँ पे डेबिट किसको करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट को। तो इस तरह का एरर को बोला जाता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मगर एंट्री क्या कर दिया गया, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो अब हम लोग रेक्टिफाई एंट्री कर लेंगे, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट कौन सा होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट। तो इस तरह का एरर्स को क्या बोला जाएगा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब कंपनसेटिंग एरर, दूसरा क्या है, कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है, इस तरह का एरर जो है ट्रायल बैलेंस में जो है कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं करता है। एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में एक्स्ट्रा सैलरी लिख दिया गया 1000, ठीक है, और सेल्स लिख दिया गया एक्स्ट्रा क्रेडिट साइड में 1000। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो देखिए दोनों तरफ जो है बैलेंस सेम है। तो इस तरह का एरर्स को जो बोला जाएगा, क्या एरर्स बोला जाएगा, कंपनसेटिंग एरर्स। और तीसरा है एरर्स ऑफ पोस्टिंग। एरर्स ऑफ पोस्टिंग का मतलब, एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एज पेड टू रवि 1000, तो इसका जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था, रवि अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000, मगर रवि के अकाउंट में कितना दिखा दिया गया, 100, तो कम दिखा दिया गया। तो इस तरह का एरर्स को बोला जाएगा एरर्स ऑफ पोस्टिंग, यानी इस तरह गलती को क्या बोला जाएगा, एरर्स ऑफ पोस्टिंग। और चौथा क्या है, एरर्स ऑफ कास्टिंग। तो इस तरह का एरर्स जो है ये बिफोर ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, आफ्टर फाइनल अकाउंट भी हो सकता है। तो ये इस तरह का एरर जो है ट्रायल बैलेंस में जो है कंपनसेट कर देता है एक दूसरे को। एरर जो है ट्रायल बैलेंस में जो है कंपनसेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रायल बैलेंस में जो है सैलरी एक्सेस लिख दिया गया, तो एक्सेस जब लिख दिया जाएगा तो ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं होगा। तो इस तरह का एरर्स को क्या बोला जाएगा, एरर्स ऑफ कास्टिंग। तो ये तो था एरर्स। अब एक अकाउंटेंट से गलती जो है, एरर जो है बिफोर ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, और आफ्टर फाइनल अकाउंट भी हो सकता है। कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी हो सकता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हो सकता है, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद भी एक अकाउंटेंट से गलती हो सकता है। तो अब आप लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से बिफोर ट्रायल बैलेंस का एक एग्जांपल देख लीजिए, तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली 2 तरह के एरर होते हैं। पहला है वन साइडेड एरर्स और दूसरा है डबल साइडेड एरर्स।
तो वन साइडेड एरर्स और डबल साइडेड एरर्स का क्या मतलब है? वन साइडेड एरर्स का मतलब होता है एक तरफ गलती होना, ठीक है, और डबल साइडेड एरर्स का मतलब होता है दोनों तरफ गलती होना, यानी कि डेबिट में भी गलती है और क्रेडिट में भी गलती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए वन साइडेड एरर का, परचेज डे बुक वाज कास्ट ₹1,500 इन प्लेस ऑफ ₹2,000। तो देखिए परचेज डे बुक का मतलब जितना भी उधारी में जो परचेज किया जाता है उसको बोला जाता है डे बुक। तो परचेज डे बुक वो बुक होता है जहां पे उधारी में क्रेडिट में परचेज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है परचेज डे बुक। देखिए यहाँ पे परचेज डे बुक के बारे में क्या बोल रहा है, वाज कास्ट ₹1,500 इन प्लेस ऑफ ₹2,000। तो देखिए परचेज डे बुक जो है, देखिए परचेज डे बुक में जो है 2000 लिखने के बजाय 1500 लिख दिया गया है। तो सबसे पहले जो है परचेज डे बुक का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ये, तो ये है परचेज अकाउंट, ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। ये परचेज जो है उधारी में परचेज किया गया कितना का, 2000 का, जबकि लिख दिया गया 1500 रुपया। तो यहाँ पे जब उधारी में परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ पे लिखना चाहिए था 2000, लिख दिया गया 1500 रुपया, तो और 500 रुपया यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना होगा। तो फिर से एक बार लिखिएगा टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट्स 500। तो देखिए यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है डेबिट साइड में हो रहा है। तो इस तरह का एरर को क्या बोला जाएगा, वन साइडेड एरर्स, ठीक है। तो ये तो था वन साइडेड एरर का एग्जांपल। अब आप लोग डबल साइडेड एरर का एक एग्जांपल देख लीजिए तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। तो ये है डबल साइडेड एरर का एग्जांपल, ए परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम इंटर इन द डे बुक एज ₹100। देखिए एक परचेज किया गया 5000 का राम से, मगर इंटर हो गया है डे बुक में 100 से। तो देखिए इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट $5,000 किससे परचेज किया गया, राम से, तो टू राम अकाउंट 5000। अब देखिए रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया गया, रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 100 टू राम अकाउंट 100। देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 5000 से, यहाँ पे देखिए एंट्री रॉन्ग क्या पास कर दिया गया, 100 से डेबिट किया गया। और यहाँ पे देखिए राम अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 5000 से, यहाँ पे क्रेडिट किया गया 100 से। तो देखिए इसका रेक्टिफाई करना होगा, तो ये गलती हो गया है तो अब रेक्टिफाई करना होगा, तो रेक्टिफाई एंट्री होगा। तो देखिए और कितना डेबिट करना पड़ेगा, तो 5000 से 100 ही सिर्फ डेबिट हुआ है, तो 5000 से 100 माइनस कर दीजिएगा, तो 4900 जो है और डेबिट करना पड़ेगा। तो लिखिएगा परचेज अकाउंट डेबिट 4900 टू राम अकाउंट 4900। तो ये है रेक्टिफाई एंट्री। देखिए करेक्ट एंट्री क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू राम अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए था, मगर रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया गया, परचेज अकाउंट डेबिट 100 टू राम अकाउंट। देखिए यहाँ पे जो है डेबिट कितना से करना चाहिए था, 5000 से, जबकि डेबिट किया गया 100 से, और क्रेडिट कितना करना चाहिए था, 5000 से, जबकि क्रेडिट किया गया 100 से। तो इसका रेक्टिफाई एंट्री कर लेंगे, तो रेक्टिफाई एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट 4900 टू राम अकाउंट 4900। तो देखिए यहाँ पे जो गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रहा है, अमाउंट में गड़बड़ी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रहा है, अमाउंट में गड़बड़ी हो रहा है। देखिए यहाँ पे 5000 लिखना चाहिए था, मगर लिख दिया गया भूल से 100, तो अब उसको रेक्टिफाई करना होगा। तो देखिए डेबिट साइड में 4900 लिखना पड़ेगा,
ठीक है। और देखिए यहाँ पे राम अकाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था 5000 से, यहाँ पे क्रेडिट किया गया 100 से, तो और 4900 क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाई एंट्री में टू राम अकाउंट बोल के 4900 लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोनों साइड जो है अमाउंट में गलती हुआ है, एरर हुआ है। तो इसी तरह का एरर को बोला जाता है क्या, डबल साइडेड एरर। तो इसी तरह का एरर को क्या बोला जाता है, डबल साइडेड एरर्स। तो उम्मीद है ये डबल साइडेड एरर का आप लोग को एग्जांपल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोग एक सम्स देख लीजिए बिफोर ट्रायल बैलेंस का, तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आप लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बिफोर ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन देख लीजिए, तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। As the necessary journal entries to rectify the following errors. Point number 1. A machine purchased for rupees 7,800 from Excite Limited has been entered in the purchase day book. Point number 2. Rent for proprietor's house rupees 500 has been debited to general expense account. Point number 3. A sale of rupees 4,000 of old machinery has been passed through the sales book. तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में बोला एक मशीन जो है परचेज किया गया था 7800 का, किससे, एक्साइड लिमिटेड से, मगर इंटर कहाँ पे हो गया, रिकॉर्ड कहाँ पे हो गया, परचेज डे बुक में। तो देखिए मशीन जो है उधारी में परचेज किया गया था, किससे खरीदा गया था, एक्साइड लिमिटेड से। तो एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्साइड लिमिटेड, मगर एंट्री क्या कर दिया गया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो इसको अब हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। तो इसका रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला, रेंट फॉर प्रोप्राइटर हाउस रुपीज 500 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। रेंट जो है प्रोप्राइटर का हाउस के लिए दिया गया, प्रोप्राइटर का हाउस के लिए यानी अपना घर के लिए रेंट दिया गया। तो कोई भी पर्सनल यूज के लिए अगर रेंट दिया जाता है तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, डेबिट किसको कर दिया गया, जनरल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो अब इसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, सही कर लेंगे। क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। और देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला, सेल ऑफ रुपीज 4000 ऑफ ओल्ड मशीनरी हैज बीन पास थ्रू द सेल्स डे बुक। पुराना मशीन जो है सेल आउट किया गया था, जो रिकॉर्ड कर दिया गया सेल्स डे बुक में। तो यहाँ पे देखिए पुराना मशीन सेल आउट हुआ है, बिक्री हुआ है, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मगर रिकॉर्ड किस में कर दिया गया, सेल्स डे बुक में, यानी कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। तो अब हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मशीनरी क्रेडिट होना चाहिए था, यहाँ पर देखिए मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए था, मगर क्रेडिट किसको कर दिया गया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। रेक्टिफाई कर लेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो देख लीजिए सबका आप लोग जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ, फिर उसके बाद जनरल, फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स LF, रुपीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ है तो डेट नहीं लिखेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 लिख दीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या क्वेश्चन था, बोला मशीन जो है परचेज किया गया था एक्साइड लिमिटेड से, मगर डेबिट किसको कर दिया गया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो अब हम लोग सही कर लेंगे। तो मशीन परचेज हुआ था तो एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाई एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, परचेज को भूल से डेबिट किया गया था, रॉन्गली डेबिट किया गया था। अब हम लोग जो है उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो परचेज अकाउंट को जो है क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाई एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट था, 7800। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी लिख दीजिए 7800, ठीक है। और नरेशन लिखिएगा, बीन परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम एक्साइड लिमिटेड wrongly debited to purchase day book. Now rectify.
अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा था, एक प्रोप्राइटर जो है अपना हाउस के लिए रेंट दे रहा था, भाड़ा दे रहा था अपना हाउस के लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए, मगर डेबिट किसको कर दिया गया, जनरल एक्सपेंस अकाउंट को। तो यहाँ पे डेबिट क्या होना चाहिए था, तो डेबिट क्या होना चाहिए था, कोई भी पर्सनल यूज के लिए अगर कोई खर्चा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, भूल से जनरल एक्सपेंस को डेबिट किया गया था तो अब हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट्स को डेबिट कर लेंगे, रेक्टिफाई एंट्री कर लेंगे, और भूल से जनरल एक्सपेंस को डेबिट किया गया था तो अब हम लोग जो है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट कितना दिया हुआ था, 500 लिख दीजिए ये। फिर नरेशन लिखिएगा, बीन हाउस रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर has been debited to general expense account, now rectify। देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला था, एक पुराना मशीन जो है बिक्री किया जा रहा है, मगर रिकॉर्ड किस में कर दिया गया, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। तो अब उसको हम लोग सही कर लेंगे। तो देखिए करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मगर रिकॉर्ड किस में कर दिया गया, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया, यानी कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। तो अब हम लोग जो है रेक्टिफाई कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया गया। तो मशीनरी क्रेडिट करना चाहिए था तो क्रेडिट कर दिए। तो एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट दिया हुआ 4000 लिख दीजिए। और नरेशन लिखिएगा, बीन ओल्ड मशीनरी sale has been passed through the sales day book, now rectify। हो गया जनरल एंट्री कंप्लीट। देखिए आप लोग का बीकॉम सेमेस्टर 1 में जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन जो है बहुत कम आता है। इस तरह क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में नहीं आएगा। तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो है हम आप लोग को आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला जनरल एंट्री जो है कराएंगे। तो उम्मीद है ये पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पूरा फुल डिटेल कॉन्सेप्ट आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।